कि 200 सीटों में से बीजेपी 118 से 132 सीट तक जा सकती है। क्लियर मैंडेट है राजस्थान में बीजेपी को। इंडिया डेली के ओपिनियन पोल में आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें तो ये ओवरऑल पिक्चर राजस्थान की। चूंकि मैंने शुरू में कहा था मेरे सर, राहुल गांधी से जब पूछा गया था कि कहां पर हो तो उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान में टफ फाइट है। और ये जो ओपिनियन पोल है, नहीं, ओपिनियन पोल जो कुछ भी कह रहा है वो हमारे रिपोर्टर्स देखिए। हम इंडिया डेली लाइव की खासियत ये है कि हमारे रिपोर्टर्स सबसे ज्यादा ग्राउंड पे होते हैं। और ये जो हम ओपिनियन पोल भी दिखा रहे हैं इसकी बुनियाद कह लीजिए कि हमारे रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग है। तो रिपोर्टर रिपोर्टिंग में जो कुछ भी कह रहा है और ग्राउंड से जो लोगों की आवाज सुनाई दे रही है हमारे चैनल पे, ये ओपिनियन पोल बहुत कुछ उसी डायरेक्शन में है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें जो कुछ भी कहा जाए और पोलिंग में अभी टाइम है, वहाँ पे डेट भी एक बार खिसका है, तो इसीलिए थोड़ा ये 25 तो थोड़ा सा उसको आपको देखना पड़ेगा। प्लस मैं इसलिए भी इस जो डेटा हमारे आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो वहां पर चाहे वो बालकनाथ जी हो या कन्हैया वाला मसला जब हुआ था तो आपको याद है प्रधानमंत्री तक चूके नहीं, मोदी जी ने भी कन्हैया वाले मसले पे अपनी बात रखी थी। इजराइल हमास की भी और इजराइल हमास की भी वहां पे एंट्री हो गई। यानी कि बीजेपी जानती है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है चुनाव का। तालिबानियों की एंट्री भी कराई गई, सब कुछ मतलब जो भी चुनावी हिसाब से हो सकता है इसको जीतने के लिए टर्फ पे पूरी तरह से खेल रही। गहलोत साहब ने वहां पर जिस तरह से गरीबों के लिए जो योजना है, मतलब जिसको आप कह लीजिए लॉलीपॉप, मुफ्त में बिजली हो, इन्होंने 5 लाख रुपए का आयुष्मान तो 25 कर दिया आपने, 25 लाख का बीमा तो हो। इसीलिए उसको सिरे से खारिज करना एक बार में अभी नहीं कह सकते। ये हम एक बार ओवरऑल चेहरों की भी बात कर लेते हैं विवेक, क्योंकि देखिए हमने मध्य प्रदेश में बात कर ली थी, भाई चेहरा कौन है। एक मैं रिएक्शन ऋषि मिश्रा से लेना, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पर बड़ा वर्क किया है और वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। ऋषि, आपका रिएक्शन हमारे इस प्रोजेक्शन पर। क्लियर मैंडेट है बीजेपी को 132 तक जा सकती है। देखिए, आपके प्रोजेक्शन से मैं सहमत हूं, लेकिन ये तब होगा जब बीजेपी का जो बागी हैं उनको बीजेपी कैसे मैनेज करती है, वसुंधरा जी को कैसे फील्ड में वसुंधरा वर्क करती है। ये बात सही है कि बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिलता है, संघ का बैकअप है, आरएसएस का मजबूत बैकअप है, लेकिन वसुंधरा का भी अपना इम्पैक्ट है, इससे खारिज नहीं किया जा सकता। आपका ही ओपिनियन पोल बता रहा है कई जगह मजबूत बागी लड़ रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, नरपत सिंह राजगी जहाँ चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ चंद्रभान आग के जो है बहुत पॉपुलर नेता है बीजेपी का जो बागी है। ऐसे 12, 13, 15 से आसपास 20 ऐसे, मतलब देखिए हर पार्टी में चुनाव के समय में टिकट नहीं मिलने पर बगावत तो बहुत आम बात है। बड़ी बात है, लेकिन आपने आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के अंदर क्या वसुंधरा राजे को मना पाती है। वसुंधरा राजे का एक बयान आया था, बड़ा दिलचस्प बयान है और इंपॉर्टेंट भी है इस लिहाज से, क्योंकि वसुंधरा राजे ने कहा है कि अब लगता है कि मेरे रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। ये बात उन्होंने अपने बेटे दुष्यंत के लिए कही है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है दुष्यंत, और इतनी तेजी से उसने काम को सीखा और इस इलाके के लिए जो कर रहा है, मुझे लग रहा है मेरे रिटायरमेंट का वक्त आ गया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके कोई एक नया चेहरा विकल्प के तौर पर लाया जा रहा है क्या? आखिरी कमेंट, सैयद जवाद मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो बात साफ है, बगैर वसुंधरा राजे सिंधिया के जो चेहरा है उनका, उनकी छवि है, उसके बिना भारतीय जनता पार्टी बेड़ा पार नहीं लगा सकती। जो बात अभी ऋषि भाई ने कही वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यही हमने हिमाचल के अंदर भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए थे और जब वो बगावत पे उतरे, जिसपे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फोन कॉल भी सामने नजर आया था, मना रहे थे एक विधायक को, वो नहीं माने और उसके बाद करारी हार का सामना होना और ऐसी जगह से जहां से जेपी नड्डा मनाने का प्रयास किया चंद्रभान आख्या को, उन क्षेत्रों से भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मार्जिन से नहीं हारी। कहीं 3000 वोट से हार रही है, कहीं 1500 वोट से हारी है, अब ये देखिए जो है 5000 वोट से हारी है। गहलोत सजी की लड़ाई में कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा है, तो 63% लोगों ने हाँ में जवाब दिया कि इससे काफी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। ओवरऑल प्रत्युष अगर तीनों स्टेट को देखें, और वीर सर मैं आपका रिएक्शन भी इस पर चाहूंगा, तीनों स्टेट में सीएम फेस को लेकर बड़ी जद्दोजहद है। राजस्थान में भी है, कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ से है, मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में हालांकि कांग्रेस में नहीं है लेकिन बीजेपी में है, छत्तीसगढ़ में भी है, बीजेपी में है लेकिन कांग्रेस में नहीं है। ओवरऑल पिक्चर अगर अभी तक की बात करें, इसमें जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके फेवर में लोग नजर, मुख्यमंत्री को के फेवर में लोग नजर तो आते हैं। हमारे ओपिनियन पोल में भी दिखा है कि राजस्थान में जहां पर बीजेपी की वापसी हो रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी हो रही है, मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला है।
तो ओवरऑल इस पूरे ओपिनियन पोल को कैसे आप नहीं, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूं, इसलिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उसका नेता कौन है। और रही बात दोनों स्टेट की, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो हम सब जानते हैं कि बीजेपी में मुख्यमंत्री ऐसे नहीं, मुख्यमंत्री कहां से आता है और कैसे। हाँ, तो इसलिए वहां कोई यूपी का उदाहरण आप ले जी, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं कि कौन बनेगा नहीं बनेगा। कांग्रेस के लिए आप कह सकते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह में, तो राजस्थान में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी सकता है। मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जिस तरह से है, सचिन पायलट के सिंधिया पार्ट 2 तो नहीं खेल जाएंगे? नहीं, अभी थोड़ा मुश्किल है, अभी थोड़ा रिजल्ट आ जाने दीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए वो सिचुएशन, जब आपको ये लगता है कि मेरी सरकार बन जाएगी, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, तो आपका गेम प्लान कुछ और होता है। जब आप देख रहे हैं आप गेम से ही बाहर है, तो फिर करने का फायदा नहीं होता है। वसुंधरा राजे और दिया कुमारी बहुत चर्चा में है। दिया कुमारी का देखिए, दिया कुमारी का अभी बीच में जिक्र हो रहा था, और मैंने लेकिन जब देखा अपने यहाँ पर, जब मुख्यमंत्री के पसंद के तौर पे चेहरों की बात हो रही थी और जो उसमें लोगों का ओपिनियन आया, उसमें दिया कुमारी कहीं नहीं थी जी। तो यानी कि पब्लिक में अगर जाकर आप बात करते हैं तो उसमें आपके गहलोत साहब है, वसुंधरा राजे है, इवन राज्यवर्धन राठौड़ भी हैं, लेकिन दिया कुमारी नहीं है। तो ऐसे में अगर दिया कुमारी का नाम उछल के सामने आता है और मान लीजिए कल को कुछ भी हो जाए, तो फिर आप जो मैं कह रहा था कि दिल्ली यहाँ बैठा हुआ है मुख्यमंत्री चुनने के लिए, तो कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन का उसके पार्टी कहेगी कि भाई वो तो जो विधायक है वही अपना नेता तय करते हैं, वही चुनते हैं। कांग्रेस में भी यही होता है, कांग्रेस भी कहेगी कि उसके बाद हम देख लेंगे। फिलहाल लेकिन 3 राज्यों की तस्वीर आपके सामने। मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला, राजस्थान में बीजेपी को बहुमत ओपिनियन पोल के मुताबिक, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो आज ये 3 राज्यों की तस्वीर आपके सामने आई। अब वोटिंग की बारी है जनता की, वो ईवीएम का बटन दबाएगी, उसका जनादेश ही बड़ा जनादेश होगा, सबको मान्य होगा। अब ये ओपिनियन पोल, क्या ये तब्दील होगा उस जनादेश में या नहीं होगा, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। जब 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे, तो इस ओपिनियन पोल को जरूर याद रखिएगा, इंडिया डेली लाइव के ओपिनियन पोल को, कि ये उस वक्त कितना सटीक बैठा या नहीं बैठा। आप आजादी है आपको उस पर अपनी राय रखने की। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इंडिया डेली लाइव में जुड़ने के लिए। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।